आप इतिहास पढ़ते होंगे तो चाहे प्राचीन इतिहास हो चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास में तो इसकी पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है कि अकबर 1583 ईस्वी में इस किले का निर्माण कराया। लेकिन अगर आप प्राचीन इतिहास को पढ़ते होंगे तो उसमें यह बताया जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है वह इसी किले में रखा गया है। तो इसके बारे में आप अगर डीप अध्ययन करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। यह किला घाट प्रयागराज में, जो कि गंगा और यमुना के संगम में है, कहा यह भी जाता है कि इसके नीचे से सरस्वती धारा बहती है, जो कि संस्कृति का प्रयाग के इस पर प्रादुर्भाव है। तो जो विद्वान कहते हैं, हम तो नहीं जानते हैं, इसके ऊपर अक्षयवट भी है, जो कि रामायण में इसका कई ग्रंथों में पता चलता है कि इसका कुछ इतिहास है। जब सीता माँ और राम के वनवास में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इसके विषय में हम मध्यकालीन इतिहास के विद्यार्थी दीपांशु तिवारी मेरे दोस्त हैं, उनके द्वारा आपको इस बारे में पूरा अध्ययन कराया जाएगा कि यह किला कब बना, इस मकसद क्या था, अकबर यहाँ से किस प्रकार से व्यापार करता था। तो आप इस हमारे दोस्त की रिपोर्ट देख सकते हैं, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं दीपांशु तिवारी आप सभी को डिप्लोमेटिक हर्ष चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस समय हम संगम तट पर आए हुए हैं और हमारे पीछे अकबर का बनवाया हुआ विशाल किला आप देख रहे हैं। साथियों, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे ऐसी ही पुरानी चीज़ों, पुराने किलों, राजाओं महाराजाओं के इतिहास से बहुत ज़्यादा लगाव है। इसी कारण मैंने मध्यकालीन भारत को अपना विषय चुना। तो साथियों, आज हम अकबर के किले पर आए हैं, तो आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि अकबर के किले के इतिहास के बारे में और इस किले को बनवाने का मकसद क्या था और इस किले से जुड़े हुए इतिहास और इस किले में पतालपुरी मंदिर और अक्षयवट वृक्ष, जो हिंदू और सनातन धर्म की संस्कृति का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इस किले का निर्माणकर्ता बताऊंगा। इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, जो मुगल वंश का एक शासक था। इस किले की एक कहानी बताता हूं कि जब अकबर और बीरबल इस क्षेत्र में घूमने आए तो उनका नज़र इस संगम के पावन तट पर पड़ा और उन्होंने सोचा कि हमारा जो शासन प्रशासन व्यवस्था है, यहाँ पर आगरे से इस क्षेत्र में शासन करने को बहुत दूर पड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एक चौकी बनवाई जाए, एक किला बनवाया जाए। तो बीरबल के सुझाव पर अकबर ने यहाँ पर एक किले का नींव डाला और 1583 ईस्वी में यह किला बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर इस किले के अंदर सरस्वती कूप है, जहाँ पर सनातन आस्था का प्रतीक है, और पतालपुरी मंदिर है, और अक्षयवट वृक्ष है, जो एक सनातन परंपरा की महान व्याख्या को बताता है। अक्षयवट वृक्ष का इतिहास हमारे पुराणों में, हमारे वैदिक ग्रंथों में मिलता है। आपको बता दूं कि औरंगजेब, जो शाहजहां का पुत्र था, वह इस अक्षयवट वृक्ष को जलाया था, परंतु वह वृक्ष नहीं जला और उसका अवशेष आज भी है और वह अक्षयवट वृक्ष फल फूल रहा है। तो साथियों, अपने इस आगे की वीडियो में आपके पूरे अकबर के किलों को दिखाऊंगा और हमारे साथी जो हर्ष तिवारी जी हैं कैमरे के पीछे हैं, वो आपको पूरा अकबर का किला दिखाएंगे। तो आइए अकबर का किला घूमते हैं। किले का निर्माण बता दूं, इस किले में जितने भी पत्थर लगे हुए हैं वो सब राजस्थान और चुनारगढ़, मिर्ज़ापुर से लाए गए थे। और इस किले का निर्माण पहले ना सीमेंट थी, ना सरिया था और न बालू था। इस किले में सब चूना और भस्सी की जुड़ाई से इस किले का निर्माण हुआ है। और यहाँ पर सुंदर मेहराब, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास परंपरा के हिसाब से बनाया गया है। और इस किले में मुसलमानों परंपरा भी है, जो उनके गुंबद और भारतीय, यह किला की एंट्री गेट है। और आइए आपको किला के अंदरी भाग को दिखाएं और पतालपुरी मंदिर को आपको अंदर दिखाएंगे और अक्षयवट वृक्ष को जिसको औरंगजेब ने जलवाया था। और यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया हुआ एक पिलर भी है, जो अकबर ने कौशाम्बी से लाकर इस किले में स्थापित किया था, परंतु उसको प्रशासन ने अब मना कर दिया है दिखाने से।
परंतु अक्षयवट ब्रिज और पातालपुरी मंदिर और किले के कुछ भाग आपको दिखाए जा सकते हैं, जो आगे आपको दिखाएंगे। चलिए साथियों, यह है किला की बड़ी बड़ी विशाल दीवारें और इस बार मतलब इसका नया कार्य हुआ है क्या? जैसा महाकुंभ में इसका पूरा निर्माण हुआ है। पहले यहाँ पर ऐसी कोई छाया नहीं थी और ऐसे खुले में था, और यहाँ पर ना योगी जी बजट पास किए होंगे। पूरा किला का एक अलग से बजट पास हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और भारतीय संस्कृति परंपरा का एक पूरा संक्षिप्त इतिहास में बताया गया है कि पूरा और यहाँ पर किले की विशाल दीवारें देख सकते हैं, शानदार और सुंदर नक्काशी। उस जी संगम तट पर बसाने के पहले जितने भी किले थे वह किसी न किसी नदियों के तट पर बसे होते थे। उसका एकमात्र यही कारण है कि जब अकबर यहाँ पर राज्य करता होगा तो व्यापार नदियों से ही होता होगा। जी दिल्ली यमुना के किनारे और हरियाणा प्रयागराज स्थिति केंद्र था क्या ये प्रयाग जो भारत का जलमार्ग है, कलकत्ता के हुगली नदी से लेकर और यहाँ प्रयागराज से सीधा जलमार्ग जुड़ा हुआ है। प्रयागराज से यमुना जुड़ी है। प्रयागराज से यमुना जुड़ी है। व्यापार का केंद्र, व्यापार का एक प्रकार से केंद्र था उस समय। हम धर्म के संगम के अलावा या व्यापार का भी केंद्र था। तो आपको हम बता दें, इस किले में अकबर का जो पुत्र था खुसरो, जब वह अपने पिता से विद्रोह किया था तो इसी किले में आकर शरण लिया था। अकबर ने उसकी आंखें तक फुड़वा दी थी अपने पुत्र की। हाँ, और इसी किले में आकर उसने, और जहांगीर ने भी जब अपने पिता से विद्रोह किया था तब भी वो आकर यहाँ पर शरणागत लिया था। और इस किले तो साथियों, यह व्यापार का केंद्र और शासन का केंद्र था इलाहाबाद किला, क्योंकि दूसरे एक तरफ लाहौर का आगरे का किला था और एक तरफ कालिंजर का किला था, बीच में कहीं कोई एक अच्छा सैन्य स्थान नहीं था। यहाँ पर आप तोप भी देख सकते हैं, अकबर की जवानी की तोप है। और यहाँ पर एक सुंदर और सुसज्जित तोप रखी हुई है जो उस समय के युद्धों में प्रयोग होती थी। साथियों, आगे अक्षयवट ब्रिज है और इसको औरंगजेब ने जलवाया था। ये सनातन धर्म का धर्म ध्वजा है अक्षयवट ब्रिज हमारा। इसके बारे में जानकारी हमारे साथी हर्ष तिवारी जी देंगे। साथियों, ये अक्षयवट है जो कि उस समय का है जब इसको जला दिया गया था, बताया जाता है। इसकी कुछ इतिहास है जिसको अविनाशी वटवृक्ष कहा जाता है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और शिव ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए प्रयागराज में स्थापित किया था। यहाँ पर जब राम वनवास जा रहे थे तो यहाँ पर एक ऋषि थे, महर्षि मार्कंडेय को बालमुकुंद रूप से दर्शन दिए थे और वनवास के दौरान इसका पूजन किया गया था। जैन तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे ना, यहाँ कैवल प्राप्त किए थे। कैवल का अर्थ होता है मोक्ष, तो मोक्ष के लिए भी ये माना जाता है, जो कि कभी नष्ट नहीं होता। यह जो अक्षयवट है प्रयागराज में किला में स्थित है। इसको 2025 के महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। करीब इसमें कई 100 करोड़ रुपए का खर्च लगा और कई साल से टूटा फूटा पड़ा था। मैं पिछले साल आया था महाकुंभ के पहले 2 महीने, तो जो टॉप वाला हिस्सा है पूरा वहां पर एकदम खखल बिखल था, लेकिन हमें 1 साल आने पर यहाँ अक्षयवट की पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह इंडियन आर्मी का जगह है तो इसको बंद किया गया है। तो आप लोगों को ऐसी रिपोर्ट और मिलेगी अक्षयवट के बारे में। तो इतने अक्षयवट के लिए सिर्फ इतना ही जुड़े। तो अक्षयवट के बाद अब हम आपको ले चलेंगे पातालपुरी मंदिर, किला प्रयागराज। साथियों, हमारे पीछे पातालपुरी मंदिर का मुख्य द्वार है। यह पातालपुरी मंदिर जब अकबर ने किला नहीं बनवाया था उसके पहले ही यहाँ पर विद्वान था। अकबर कट्टर के साथ सहिष्णु भी था, इसलिए उसने इस पातालपुरी मंदिर को नहीं गिरवाया और न ही तोड़ा। इसके ऊपर उसने किला बनवा लिया, परंतु उसने पातालपुरी मंदिर को नहीं हटवाया। तो आप आइए दिखाते हैं आपको त्रेता युग का यह पातालपुरी मंदिर इस आगे वीडियो में। आइए, बढ़ते आइए, बस करो। साथियों, अब हम पातालपुरी मंदिर के एकदम समीप पहुंच चुके हैं और उस अंदर एंट्री होने पातालपुरी के बारे में बताएंगे। अब हम लोग एंट्री हो चुके हैं। बहन जी ने सेवादान दिया, मनोकामना। वीडियो बनाना सख्त होना है, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी योगी जी के पास। साथियों, यही है पातालपुरी मंदिर।
प्रत्येक कतार में 12 खंभे हैं और 44 यहाँ पर देवी देवता हैं। आगे कैमरा मना है पर हम ये आपको दिखा रहे हैं। पकड़े जाने पूरी मंदिर के दान अपने से कर देंगे। पंडित जी अखंड ज्योत का सभी बात हाथ जोड़ के आना बेटा। ये ज्योति प्रयागराज में 24 घंटे बाबा के दरबार में जलती है। सीताराम सीताराम सीताराम। यमराज महाराज यमराज भुगतान करेगा जो उनके लगे सक जाए बड़े एक दिक्कत दिवस भाई। अक्षयवट मंदिर घूम जाए। अक्षयवट गुफा यही है। अक्षयवट हो गए तो इस किले में सबसे महत्वपूर्ण अक्षयवट वृक्ष है जो आपने देखा, और उसके बाद बतालपुरी मंदिर को आपने देखा, और यह किले का भीतरी भाग है। रिव्यू लिया जाएगा। यह किले का भीतरी भाग है। देखिए बहुत ठंडी तो बहुत है, लेकिन पातालपुरी की जो इतिहास में हम लोग अंदर गए, यहाँ पर था कि राम सीता लक्ष्मण तीनों लोग 3 रात रुके थे जब वनवास जा रहे थे। उसके बाद राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए भी आए थे। तो कई सारा इतिहास है इस किले पे। किला का इतिहास मध्यकालीन भारत से लेकर त्रेता युग से लेकर हर एक युगों में है। दशरथ राम लक्ष्मण सभी युगों को मिलाकर यह प्रयागराज के संगम में यह स्थित किले की जानकारी में आपको हर एक चीज मिलेगा। बताएंगे अक्षयवट के बारे में, तो बात करेंगे क्या इसका इतिहास है, आप लोग भी बताइए। ये भैया 4 युग का वृक्ष है। 4 युग। 4 युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हाँ। जब सतयुग में ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि और पूरी ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे, ये तब की बात है। इसी पत्ते पे भगवान श्री विष्णु अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूसते हुए दिखलाई पड़े। इसको देखने वाले महर्षि मार्कंडे। जब मार्कंडे पुराण, जब शिव पुराण में इस चीज का जिक्र हुआ तो ब्रह्मा जी ने मार्कंडे ऋषि जी को सत्य बोलने पे 12 वर्ष की आयु में अजर का वरदान दिया। मार्कंडे ऋषि अमर है। मार्कंडे जी के पिताजी का नाम था महर्षि मार्तंग ऋषि। त्रेता युग में जब भगवान राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान रामचंद्र इस वट के नीचे 3 रात्रि पूजन पाठ के विश्राम किया। सीता माती की राम भगवान रामचंद्र, माता सीता, लक्ष्मण वनवास समय जब आए तो पहले सिंगवेरपुर आए। सिंगवेर के बाद इस वट के नीचे 3 रात्रि पूजन पाठ का विश्राम किया। इस वट के नीचे पूजन पाठ किया। उसके बाद जमुना पार हो करके निषाद रानी जमुना पार उतारा तो चित्रकूट को गए। इसका कुछ और इतिहास है ना कि रामायण में राम लक्ष्मण और सीता के अलावा कोई ऋषि थे क्या वो यहाँ पर? भरद्वाज आश्रम था यहाँ। भरद्वाज आशीर्वाद इस वट के नीचे 3 रात्रि विश्राम किए, पूजन पाठ किए। उसके बाद जमुना पार होकर चित्रकूट गए। अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान यहाँ पारा, दूसरा काशी, तीसरा गया। तब राजा दशरथ जी बैकुंठ को गए। द्वापर युग में इसी वट के नीचे 5 पांडव आया ज्ञातवासु। कलयुग में हम आ पाते हैं दर्शन के लिए। कहते हैं माघ मकर जब रब हुई तीरथ पता आवर सब कोई अदेव धनुष किन्नर नशेड़ी सातर मज्जे सकल त्रिवेणी। भगवान किसी न किसी रूप में प्रयाग आने के बाद गंगा स्नान करने के बाद वट का दर्शन करने अपने लोक को चले जाते हैं। मतलब कि यहाँ एक युग में राम लक्ष्मण सीता आए, तो एक युग में पांडव आए, और उसके बाद युग में हम लोग आ रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद हम लोग अब वीडियो को खत्म करेंगे, यही द एंड होगा। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आप अगर हिंदू हैं या कोई धर्म से हैं तो आप एक बार प्रयागराज में जरूर आइए और इस जगह पर जरूर आइए, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं आए और प्रयागराज घूम लिए तो आप भारत के सांस्कृतिक धरोहर से पीछे हैं। मतलब अगर आप यहाँ आए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी घूमिए, क्योंकि प्रयागराज का माघ मेले में आए और किले का पातालपुरी अक्षयवट का दर्शन करें। और अगर आपके पास ये वीडियो जाता है तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको माघ मेले में और भी रिसर्च किया जाएगा किताब से पढ़कर। हम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, मीडिया स्टडीज के विद्यार्थी हैं। तो आपको हम रिसर्च करके ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहे डिप्लोमेटिक हर्ट्स यूट्यूब चैनल के साथ।